सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारत बजी लब्बड़। तो कैसे हो आप सारे? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्योंकि बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ये टॉपिक है कि गर्मियों के दिन में हमें जो ग्रीन फूड है उसके अंदर हमें अपने बर्ड्स को क्या देना चाहिए। तो इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे हम। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता क्या बल्कि आ रहा है मेरे पास कि भाई गर्मी स्टार्ट हो गई है तो बजीज को एक तो कांगनी दाना हो गया, ये तो सीड मिक्स में आ गया है सीड, और लेकिन वो पूछ रहे हैं कि सॉफ्ट फूड में या फिर ग्रीन फूड में हम अपने बजीज को क्या दें। तो इसी टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। हमें ऐसी चीज़ें देनी है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या दे रहा हूँ। ऐसी चीज़ें देनी है जिनकी तासीर ठंडी हो। पालक, हाँ पालक दे सकते हैं, लेकिन पालक सप्ते में सिर्फ एक बार दें। मैंने अभी पालक इसमें रख नहीं रखा है क्योंकि पालक की तासीर गर्म होती है। ज़्यादा पालक देने से जो आपके जो बर्ड्स हैं उनको लूज मोशन लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स बच्चों पे हैं तो आप पालक ना ही दें तो ही बेटर है, क्योंकि गर्मी में काफ़ी इस टाइम काफ़ी टेम्परेचर हाई हो गया है। हमारे इधर हरियाणा के अंदर तो काफ़ी टेम्परेचर हाई है, लेकिन आप अपने स्टेट के वाइज से, जैसे कि कहीं पे कश्मीर साइड या फिर इधर मनाली साइड इधर अगर रखे हुए हैं बर्ड्स तो उधर तो मौसम हमेशा ठंडा होता है। लेकिन हरियाणा और इधर यूपी और मुंबई की तरफ या फिर कोलकाता की तरफ इधर मौसम गर्म हो गया है। तो आप ध्यान रखें, ऐसे आप सॉफ्ट फूड और ऐसे आप ग्रीन फूड दें उनको। ये तो मैं ग्रीन फूड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं सॉफ्ट फूड के ऊपर बनाऊंगा कि क्या क्या हमें सॉफ्ट फूड में चेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे ग्रीन कलर का है, आप देख रहे होंगे ये है ग्रीन पुदीना। ठीक है, ये देखिए ये ग्रीन पुदीना है। ये काम क्या करता है, एक तो ये ठंडा होता है, बहुत ठंडी तासीर होती है इसकी। ऊपर से ये उनके डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जो भी हमारे बर्ड्स खाना खाते हैं वो उनको पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वीक में 2 बार ही ये जो ग्रीन पुदीना है आप ये दे सकते हैं। ऊपर से इसमें मैंने जो गाजर है, ये गाजर को मैंने जो घिया कस होता है मैंने उसकी मदद से इसको कस लिया है। जैसे कि हम गाजर का हलवा बनाते हैं उसी टाइप में मैंने ये कस लिया है। उसी टाइप में आपको ये कसना है, जिससे कि क्योंकि पूरी गाजर अगर आप रखोगे तो वो खाते नहीं है बजीज। मैंने काफ़ी देखा है कि बजीज उसे स्किप कर देते हैं और खाते नहीं है। और आप ये देख रहे होंगे ये खीरा है जो कि हम सलाद में यूज़ करते हैं। खीरा है, देख रहे होंगे आप। मैंने इसको छीला तो नहीं है पर धो के। हाँ दोस्तों, आप एक ध्यान रखें कि सारे जो आप ये ग्रीन जो फूड हैं आपको सारे धोने हैं। तो मैंने खीरे को मैंने भी धो लिया है, गाजर को भी धोया था, इनको भी धो लिया है। तो गाजर के ये पीस करके आपको रखने हैं। इसको कसने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कसना है ये। तो ये आपको अपने बर्ड्स को ऐसे जैसे मैंने कर दिया ऐसे आपको प्रोवाइड करने हैं। फिर देखिए आपके बर्ड कितने शौक से इसे खाते हैं। तो चलिए कॉलोनी के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे बर्ड्स हैं, जो मेरे बर्ड्स हैं, वो कितने शौक से इनको खाते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये आप वीक में 3 दिन में 1 बार दे सकते हैं, यानी वीक में 2 बार दें। लेकिन जो खीरा हो गया, खीरा तो आप वीक में 3 से 4 दिन आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। और लेकिन ये पुदीना है ये आप वीक में 2 दिन ही दें। एक आधा दिन पालक में मिक्स कर सकते हो, तो वो भी आप रात के समय दें ताकि वो थोड़ा सा 1-2 घंटे के अंदर ख़त्म कर ले। दिन में ना दें बिल्कुल, क्योंकि दिन में गर्मी काफ़ी पड़ती है। चलो चलते हैं कॉलोनी के अंदर, फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे वो ये खाते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ और मैंने ये ग्रीन फूड है वो मैंने अपनी बजीज को प्रोवाइड कर दी है, कॉलोनी के अंदर रख दिए हैं। अब देखिए धीरे धीरे करके सारे जो बजीज हैं मेरे वो सारे आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी तो मैं कॉलोनी के अंदर हूँ तो इसलिए वो थोड़ा डर के आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो करके सारे जो मेरे बजीज हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए जो ग्रीन फूड है उसको तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, और जो खीरा वगैरह उसे खाना भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि और आप ये वाली बात जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी आप कोई भी सब्जी वगैरह आप रखें उनको अपने बजीज को दें
तो उससे पहले उसको अच्छे से वॉश कर लें, ताकि क्योंकि होता क्या है कि कभी भी कोई फार्मर होता है वो अपने सब्जी वगैरह उनको कीटाणु से बचाने के लिए उसके अंदर स्प्रे यानी दवाई स्प्रे करता है, जिससे क्या होता है क्योंकि अगर हम उसे धोएंगे नहीं तो उसके अंदर जो दवाई है वो छिड़कते हैं, उसके ऊपर कीटनाशक दवाई होती है, वो अगर हम ऐसे ही दे देंगे तो इनके जो वो दवाई का उसका प्रभाव इनके जो हमारे बजीज है वो खाएंगे और इनके अंदर वो बीमारियां पैदा कर देगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, कोई भी आप फूड दें XYZ, उसको आप बिना धोए ना दें। तो एक तो ये बात हो गई, ऊपर से कि आप वीक में 3 दिन ये दे सकते हैं। और क्योंकि खीरा वगैरह है ये तो आप अपने डेली वेज भी दे सकते हैं। खीरा मैं ये कहूँगा कि डेली वेज खीरा आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये पुदीना है ये आप दे सकते हैं। पुदीना काम करता है डाइजेस्ट सिस्टम का, और जो खीरा काम करता है वो अपने बजीज को ठंडा रखता है गर्मियों के अंदर। तो जो सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड में क्या क्या हम देते हैं जो जिससे कि हमारे बजीज की हेल्थ और उनकी जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रो हो, उसके लिए मैं जल्द ही एक वीडियो शूट करूंगा, आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या आपको देना है। फिलहाल तो एक ग्रीन फूड की है। और हाँ दोस्तों, एक बात और नोट कर लेना कि जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप बजीज को दे सकते हैं। पैरेट के अंदर कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी वैरायटी हो, पैरेट के अंदर कोई भी उसके म्यूटेशन हो, आप देखो, या तो लवबर्ड हो, बजीज हो, जावा, फिंच या फिर कॉकटेल, मकाओ, कोई भी XYZ कोई भी पैरेट हो आपके पास, आप उसे ये दे सकते हैं। वो बड़े शौक से खाते हैं। लवबर्ड का क्या है, लवबर्ड के में आप लवबर्ड, कॉकटेल और मकाओ वगैरह के लिए आप ऐड कर सकते हैं। गन्ना हो गया, उसको काट के डाल सकते हैं। फ्रूट में जैसे कि एप्पल हो गया और बहुत सारे फ्रूट हैं, आप अपने लवबर्ड को, और क्योंकि फ्रूट वगैरह है वो तो बजीज ज्यादा खाते नहीं है, लेकिन जो लवबर्ड होते हैं वो इसे बड़े शौक से खाते हैं। आप इसके अंदर चकचुंदर होती है, उसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं करी है क्योंकि वो मेरे को मिली नहीं। शॉप पे जाके मैं लेके आया था अभी, तो मैं आपको बता रहा हूँ एडिशनल में आप वो जो चकचुंदर होती है आप वो डाल सकते हैं। वो उसे बहुत कम खाते हैं, लेकिन जितना भी खाएं वो इनके लिए एक बेनिफिट होता है, क्योंकि इसके अंदर वो आपके बजीज पैरेट के अंदर वो ब्लड बढ़ाने में बहुत यूजफुल होती है। तो यही मेरे को बताना था आपको, क्योंकि गर्मियां बहुत स्टार्ट हो गई हैं। इस बार मुझे लगता है काफी गर्मी आने वाली है, तो उसके लिए आपको अपने बजीज की केयर करनी है। आपको अगर आपने केज वगैरह छोटे केज में रख रखा है तो आप उसे अपने घर के अंदर या फिर रूम के अंदर जहाँ पे ठंडक हो आप वहां रख सकते हैं। लेकिन आपकी कॉलोनी बनी हुई है तो आप मजबूर हैं कि उसे इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसे ऐसा बना सकते हैं जिससे कि वो आपका अंदर का टेम्परेचर है वो ठंडा रहे। कूलर, देखो मेरे गर्मी स्टार्ट हो गई है तो मैं अब कूलर लगाने वाला हूँ अपनी बजीज के जो कॉलोनी के बाहर मैं कूलर लगा दूंगा और उसके अंदर पानी वगैरह भर दूंगा, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर वो देखिए, मेरा जो कूलर है वो 24 आवर 24 घंटे मेरा कूलर है वो चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बंद कर देता हूँ। जितनी भी बार लाइट आती है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए मेरा कूलर एक सीजन में 3 से 4 बार खराब भी हो जाता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए बहुत मेन जो मायने रखते हैं। तो ये मुझे बताना था आपको। तो आप भी अपने बर्ड्स को ये दे सकते हैं, बड़े शौक से ये खाएंगे आपके बर्ड भी। हाँ, ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप दें तो वो कम खाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को कमेंट्स करेंगे कि मेरे को बोलेंगे कि भाई हमने दिए थे लेकिन वो उन्होंने खाए नहीं। भाई अगर पहली बार आप अगर दे रहे हो तो आप तो कोई भी अगर बर्ड्स है तो वो पहली बार में वो नहीं खाता है, बहुत कम खाता है। जैसे जैसे उसका टेस्ट वो स्टार्ट करता है खाना एक दूसरे को देख के खाते हैं तो वो धीरे धीरे वो खाना स्टार्ट कर देते हैं और उसी को उनको टेस्ट आ जाता है। तो वो आप नेक्स्ट बार जब भी आप वो देंगे तो बड़े शौक से उड़ के खाते हैं मेरे बजीज। तो क्योंकि मैंने इस सीजन में पहली बार ये दिया है, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई, खीरा वगैरह मैंने पहली बार दिया है क्योंकि मौसम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिया, क्योंकि ठंडा गर्म इनका हो जाता, इसलिए
मैं उनको अभी नहीं दिया था पहले, लेकिन अब गर्मी काफ़ी हो गई है तो मैंने उनको दे दिया है। क्योंकि अभी तो ये सारे जितने भी मेरे जो म्यूटेशन है इसके अंदर सारे जो बहुत नए जो मेरे बच्चे निकले हैं वो है इसके अंदर, तो वो अभी सीख रहे हैं खाना। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है, मैं पहले देता था तो वो पहले ही देखने के साथ ही वो उतर के नीचे खाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो छोटा सा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में उसके बेल आइकन पर हो जाएगा वो भी दबा दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी तरह मैं आपके लिए आपकी ऐसी मस्त वीडियो लाते हैं तो नए टॉपिक के लिए। आप मेरे को इतना सारा प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपको नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।